नमस्ते दोस्तों। तो आज की इस क्लास में हम राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न देखेंगे जो सभी राजस्थान भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्लास को पूरा कंप्लीट देखना, बहुत ही महत्वपूर्ण 30 प्रश्न है। क्लास का 1 नंबर प्रश्न है आपका, मथुराधीश मंदिर कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन आपके कोटा है, भरतपुर है, उदयपुर है, बीकानेर है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 है ना, ये आपका सूत्र हो जाएगा कोटा। मथुराधीश मंदिर है, ये कोटा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो। राजवी, सरदार, मुत्सदी और गनायत किस राज्य में सामंतों की श्रेणियां थी। देखो आपको ध्यान से देखना है प्रश्न को। क्या है, राजवी है, सरदार है, मुत्सदी है और गनायत, ये किस राज्य में, उस राज्य का आपको नाम बताना है जिस राज्य में क्या है, सामंतों की श्रेणियां थी। तो ऑप्शन में देखो, हड़ौती है, मारवाड़ है, आमेर है, मेवाड़ है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। मारवाड़ की सामंतों की थी श्रेणियां थी ये, राजवी है, सरदार है, मुत्सदी है और गनायत, ये आपको याद रखना है। तो साथ साथ में क्या है, कॉमेंट भी करते रहिए जिससे क्या है आपकी तैयारी बेहतर बन सके, आपके उत्तर भी याद रख सके। कहा है ना कि पढ़ने से और लिखने से तो बहुत ही ज़्यादा यादें हो जाते हैं। तो लिख भी दीजिए कमेंट के अंदर, तो जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर बन सके। आपका अगला प्रश्न क्या, देखो साथ साथ में कमेंट भी करना है। देखो, निम्नलिखित में से किस निम्न में से किस ने दिलवाड़ा के जैन मंदिर बनाए थे। तो फटाफट से कमेंट कीजिए। ऑप्शन में देखो, नेमिनाथ है, बिमल शाह है, आदिनाथ है, भीमसिंह है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बिमल शाह कौन है, बिमल शाह है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो। गणेश्वर सभ्यता के दौरान उपयोग किए जाने वाले बर्तन किस प्रकार के हैं। गणेश्वर सभ्यता के दौरान उपयोग में किए जाने वाले जो बर्तन हैं वो किस प्रकार के हैं। तो देखो, काले और सफेद रेखाओं वाले, पीले और भूरे रंग के, धातु से बने, केवल लाल मिट्टी के। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है ना, ये आपका सूत्र हो जाएगा। काले और सफेद रेखाओं वाले, कौन से, काले और सफेद रेखाओं वाले बर्तन थे, इस प्रकार के बर्तन थे। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा गणेश्वर सभ्यता के दौरान। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो। गणेश्वर सभ्यता को किस संस्कृति से जोड़ा जाता है। दोस्तों, गणेश्वर सभ्यता इसको किस संस्कृति से जोड़ा जाता है, तो फटाफट से कमेंट कीजिए। ऑप्शन है देखो, प्राग हड़प्पा संस्कृति है, गंगा घंगर संस्कृति है, गणेश्वर जोधपुर संस्कृति है या वैदिक संस्कृति है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है ना, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। गणेश्वर जोधपुर संस्कृति, कौन सी है, गणेश्वर और जोधपुर संस्कृति है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो। गणेश्वर सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है। जो गणेश्वर सभ्यता है ये कौन सी नदी के तट पर स्थित है। तो ऑप्शन देखो, कांतली है, घंगर है, सरस्वती है, लूणी है। तो कमेंट कीजिए। इसमें जो आपका सही उत्तर होगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा कांतली है, कौन सी, कांतली है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो। जूनागढ़ का किला बनाने वाला शासक था। देखो, जूनागढ़ का किला है, ये जो बनाने वाला शासक था ये कौन था। तो देखो, ऑप्शन है आपके राव बीका है। तो कमेंट भी कीजिए। बी में क्या है, जयसिंह है, मानसिंह है, कल्याणमल है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा राव बीका है। कौन है, राव बीका है। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो। औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा अब स्थित है। दोस्तों, औरंगजेब द्वारा निर्मित जो बुलंद दरवाजा है ये कहाँ पे स्थित है, कौन से किले में स्थित है। देखो, गागरोन किले में, जूनागढ़ किले में, अचलगढ़ किले में या कुंभलगढ़ किले में। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा कागरोन किले में। कहाँ पे, कागरोन किले में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो। जालीबाव बावड़ी और मामादेव का कुंड निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है। देखो, जालीबाव बावड़ी और मामादेव का कुंड है ये किस दुर्ग में स्थित है। तो देखो, चित्तौड़गढ़ है, गागरोन दुर्ग है, कुंभलगढ़ है, तारागढ़ है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है ना, ये क्या आपका सूत्र हो जाएगा, कुंभलगढ़। कौन सा, कुंभलगढ़। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो।
मंडन किस दुर्ग का शिल्पी था? दोस्तों मंडन है ये किस दुर्ग का शिल्पी था? तो देखो चित्तौड़ है, असलगढ़ है, कोमलगढ़ है, गागरोन है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कोमलगढ़। कौन सा है? कोमलगढ़। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, कोमलगढ़ की दीवार की लंबाई है। दोस्तों अब आपको इस प्रश्न में बताना है जो कोमलगढ़ दीवार की लंबाई है ये कितनी है? तो देखो 20 किलोमीटर है, 27 किलोमीटर है, 36 किलोमीटर है, 40 किलोमीटर है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कितनी है कोमलगढ़ दीवार की लंबाई? तो वो है 36 किलोमीटर। कितनी है? 36 किलोमीटर है। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, श्री जुनसुरी ज्ञान भंडार किस जिले दुर्ग में स्थित है? देखो आपको इस प्रश्न बताना है ये जो किस श्री जुनसुरी ज्ञान भंडार है ये किस जिले दुर्ग में स्थित है ये बताना है आपको। तो देखो जैसलमेर का दुर्ग है इसमें है, अजमेर का दुर्ग इसमें है, सिरोही में दुर्ग इसमें है, या कोटा का दुर्ग उसमें है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जैसलमेर का दुर्ग उसमें क्या है दोस्तों, ये श्री जिनसुरी ज्ञान भंडार ये स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, निम्न में से कौन सा किला गठबिठली के नाम से जाना जाता है? आपको इस प्रश्न में बताना है कौन सा किला है जो गठबिठली के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन देखो लोहागढ़ भरतपुर है, तारगढ़ बूंदी का है, फिर तारागढ़ अजमेर का है, या मेहरानगढ़ जोधपुर का है। तो आपकी तैयारी है तो आपको इन दो प्रश्नों में ऑप्शन में क्या है कंफ्यूज होगी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो तारागढ़ अजमेर का जो किला है उसको गठबिटली के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर क्या है? सी आपका सी उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, पिल्ले पत्थरों से निर्मित सोनार किला किस जिले में स्थित है? जो पिल्ले पत्थरों से निर्मित सोनार का किला है, पिल्ले पत्थरों से निर्मित, ये कौन सी जिले में स्थित है? तो देखो बीकानेर है, जैसलमेर है, जोधपुर है, बाड़मेर है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है ना ये आपका सही उत्तर जोधपुर में पिल्ले पत्थरों से निर्मित जो सोनार किला है ये जैसलमेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी के आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, निम्न में से किस किले का निर्माण रावल जैसल भाटी ने करवाया था? दोस्तों किस किले का निर्माण है ये रावल जैसल भाटी ने करवाया था? तो देखो बीकानेर है, बटनेर है, सोनार है, रणथंभौर है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या ऑप्शन नंबर सी है ना ये आपका सूत्र देखो सोनार है। कौन सा है? सोनार है। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा। इसका निर्माण किसने करवाया था सोनार के किले का? तो रावल जैसल भाटी ने सोनार के किले का निर्माण कराया था। तो क्या है दोस्तों पिल्ले पत्थरों में निर्मित है, हमने पीछे भी अब पढ़ के आए थे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, अजरक प्रिंट में मुख्यतः किन रंगों का प्रयोग होता है? दोस्तों अजरक प्रिंट में मुख्यतः किन रंगों का प्रयोग होता है? तो देखो लाल व काला, लाल व नीला, हरा व नीला, भूरा व लाल। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है ना ये क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा लाल व नीला। अजरक प्रिंट में मुख्यतः किन रंगों का प्रयोग होता है? तो लाल व नीला। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, लप्पा लप्पी किरण बांकड़ी किसके प्रकार है? देखो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लप्पा है, लप्पी है, किरण है, बांकड़ी है, ये किसके प्रकार हैं? तो देखो दुल्हन की साड़ियों के नाम है, या पगड़ियों के विभिन्न प्रकार हैं, लहरिये के विभिन्न प्रकार नाम हैं, या गोटे के विभिन्न प्रकार हैं। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना इस प्रश्न में वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 वाला ऑप्शन है डी। क्या है? डी। ऑप्शन नंबर डी है ना ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। कौन से? गोटे के विभिन्न प्रकार है। क्या है? गोटे के भिन्न भिन्न प्रकार है। लप्पा है, लप्पी है, किरण है, बांकड़ी है, ये आदि। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, किसके शासनकाल में मुगल और मेवाड़ के महाराणा के मध्य चित्तौड़ की संधि हुई? देखो किसके शासनकाल में मुगल और मेवाड़ के महाराणा के मध्य चित्तौड़ की संधि हुई? तो ऑप्शन देखो अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां है, औरंगजेब है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी वाला ऑप्शन है ना ये क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा? जहांगीर। कौन था? किसके शासनकाल में? तो जहांगीर शासनकाल में मुगल और मेवाड़ में के महाराणा मध्य क्या है चित्तौड़ की संधि हुई थी। किसके मध्य? तो जहांगीर का मुगल शासक था और क्या है मेवाड़ के महाराणा के मध्य। ये आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, सास बहू के मंदिर कहाँ स्थित है? जो सास बहू का मंदिर है या कई हैं ये कहाँ पे स्थित है? तो देखो अर्तुना है, नागदा है, सोमनाथ है, आहाड़ है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है नागदा में। कहाँ पे सास बहू का मंदिर है? तो नागदा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, राज्य में तांबड़ा
गार्नेट का सर्वाधिक खनन किस जिले में होता है? दोस्तों राज्य में तांबड़ा गार्नेट का जो सर्वाधिक खनन है ये किस जिले में होता है? तो दोस्तों पाली है, टोंक है, करौली है और दौसा है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर टोंक है। कौन सा है? टोंक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, जावर खान संबंधित है। जो जावर खान है ये किससे संबंधित है? जिप्सम धातु संबंधित है, या सीसा से जस्ता, या मैग्नीज है, या लाल पत्थर है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा सीसा जस्ता से संबंधित जावर खान। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, राज्यपाल का पद सोने के पिंजरे के बंद एक चिड़िया के समान है कथन है। देखो ये जो कथन है कौन सा कथन है कि राज्यपाल का जो पद है ये सोने के पिंजरे में बंद एक चिड़िया के समान है। किसके समान है? एक चिड़िया के समान है। ये जो कथन है ये किसका है? तो देखो विजय लक्ष्मी पंडित का है, सरोजिनी नायडू का है, जवाहरलाल नेहरू का है, या राजेंद्र प्रसाद का है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें भी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा सरोजिनी नायडू का। किसका? सरोजिनी नायडू का। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, राजस्थान में जन सूचना पोर्टल की शुरुआत कब की गई? दोस्तों राजस्थान में जो जन सूचना पोर्टल की शुरुआत की गई थी ये कब की गई? तो देखो 13 सितंबर 2019, 13 दिसंबर 2019, 17 सितंबर 2020 या 17 दिसंबर 2022। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन ए है ना ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। 13 सितंबर 2019 को राजस्थान में जन सूचना पोर्टल की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? दोस्तों हल्दी घाटी का जो युद्ध है ये किस वर्ष में लड़ा गया था? तो देखो ऑप्शन आपके 1574 है, 1578 है, 1576 है, 1573 है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा 1576 में। कब? 1576 में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है देखो, वह चौहान शासक जिसने तोमरों को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार किया था तथा दिल्ली पर अधिकार करने वाला प्रथम चौहान शासक बना तो कौन था? वो देखो ऑप्शन है वासुदेव, वाकपतिराज, अपरांगे या विग्रहराज चतुर्थ। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर विग्रहराज चतुर्थ। कौन था? विग्रहराज चतुर्थ प्रथम चौहान शासक बना था, दिल्ली पर अधिकार करने वाला। ऑप्शन नंबर डी क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, वह चौहान शासक जो कि शैव मतावलंबी था जिसने अजमेर में खतरगच्छ के अनुयायियों को भूमिदान दिया था। देखो दोस्तों क्या है वह चौहान शासक, आपको उस शासक का नाम था ना चौहान का जो कि क्या है शैव मतावलंबी तथा जिसने अजमेर के खतरगच्छ के अनुयायियों को क्या है भूमिदान दिया था। तो कौन था वो? देखो अजयराज है, विग्रहराज है, अर्णोराज है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर है सी। ऑप्शन नंबर सी है ना ये आपका सही उत्तर हो जाएगा अर्णोराज। कौन है? अर्णोराज। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, किस वर्ष अलाउद्दीन ने सिवाना पर अधिकार कर उसका नाम खेराबाद रखा तथा कमालुद्दीन गुर को यह नियुक्त किया? देखो कौन से वर्ष में? उस वर्ष का आपको नाम बताना है जिसमें अलाउद्दीन ने क्या है सिवाना पर अधिकार करा, उसका नाम क्या है खेराबाद रखा था तथा कमालुद्दीन गुरुक क्या है यहाँ का नियुक्त किया था। तो कौन था वो? किस वर्ष में आपको बताना है, उस वर्ष का आपको नाम बताना है। देखो 1301 ईस्वी है, 1303 ईस्वी है, 1308 ईस्वी है, 1311 ईस्वी है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर सी है ना ये आपका सही उत्तर हो जाएगा 1308 ईस्वी में। कब किया था? 1308 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, राजस्थान में कृष्ण को समर्पित वैष्णव संप्रदाय की द्वारकाधीश नाम से प्रसिद्ध मुख्य पीठ कहाँ है? दोस्तों राजस्थान में कृष्ण को समर्पित वैष्णव संप्रदाय की द्वारकाधीश नाम से जो प्रसिद्ध मुख्य पीठ है ये कहाँ पे है? तो देखो नाथद्वारा है, कांकरोली है, सिलेमाबाद है, करौली है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या? ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा कांकरोली। कहाँ पे? कांकरोली। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है देखो, महामिंद्र जोधपुर में किस संप्रदाय की पीठ है? दोस्तों महामिंद्र जोधपुर में किस संप्रदाय की पीठ है? तो देखो प्रणामी, नाथ, वल्लभ, निम्बारक। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है ना ये आपका सही उत्तर हो जाएगा नाथ। क्या है? नाथ। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है देखो,
हस्तकला का हृदय। दोस्तों जो हस्तकला का हृदय ये किसको कहते हैं? देखो, मूर्तिका कला को कहते हैं, मीनाकारी को कहते हैं, थेवा कला या उस्ता कला। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा मीनाकारी को। तो दोस्तों क्लास को जरूर लाइक करें। आपसे छोटी सी गुजारिश रहती है हमारी कि क्लास को जरूर लाइक करें, बस आपको कल की करना होता है। मैं आपको यहाँ पे एक बात और कहना चाहूँगा आपको। देखो दोस्तों, हम रोजाना क्या है, शाम को 30% लाते हैं 5 बजे, और सुबह 11 बजे क्या है 20% लाते हैं। रिटमेंट्स है, सीटी एग्जाम फर्स्ट है, सेकंड ग्रेड है, और ये 30% क्या है जो सभी राजस्थान भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो अगर आप ये 50%, मान लो आप 20 मिनट का टाइम निकाल के 50% एक दिन में देखते हो, तो देखो 10 दिन में कितने प्रश्न आप पढ़ लोगे, कितने प्रश्नों का आपका रिविजन हो जाएगा। 50 से आप करके देख सकते हो कितने हो जाएगा। अगर आप 50% एक दिन में करते हो तो एक महीने में 30 दिन या 31 दिन होते हैं। मान लो 30 दिनों के अंदर, 30 दिनों के एक महीने के अंदर आप 50, मान लो एक दिन के अंदर आप एक प्रश्न पढ़ते हो, एक दिन में आप 50% पढ़ते हो, सॉरी 50% एक दिन में पढ़ते हो आप 20 मिनट का टाइम निकाल कर, तो एक महीने के अंदर आप देखो कितने प्रश्न पढ़ दोगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लाते हैं, आपका बहुत ही फायदा होगा। अपने दोस्तों के साथ भी छूट शेयर करें जिससे वे भी महत्वपूर्ण प्रश्न देख सकें। बस 20 मिनट का टाइम निकाल कर आप शाम को, सुबह को, दोपहर को, कभी भी आप 20 मिनट का टाइम निकाल कर इन 50 प्रश्नों को जरूर देखें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।